चलो जल्दी से तैयार होने चलते हैं योगेश, वरना शादी में जाने के लिए लेट हो जाएंगे हम। संध्या अलमारी में से कपड़े निकालते हुए पति योगेश से बोली। योगेश बोला, माँ को घबराहट महसूस हो रही है संध्या, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए पहले तुम माँ पापा के लिए कुछ हल्का खाना बना लो, फिर हम तैयार होकर चलेंगे। संध्या को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह बोली, योगेश, जब भी मेरे मायके के परिवार में कोई भी प्रोग्राम होता है, तुम्हारे माँ या पापा की तबीयत खराब हो ही जाती है, और वैसे भी उनकी तबीयत सही कब रहती है? एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी बुढ़ापे में बूढ़े लोगों को शाम का खाना खाना बंद कर देना चाहिए। और सच कहूं तो यह बूढ़ा बूढ़ी चाहते ही नहीं है कि हम दोनों मेरे मायके का कोई भी प्रोग्राम अटेंड करें। और तुम भी तो इनके ही बेटे हो। मेरे मायके में फंक्शन हो तो तुम्हें भी तो कहाँ कोई खुशी होती है। तुम भी मेरे मायके ना जाने के 100 बहाने ढूंढते हो। मुझे तो लगने लगा है जैसे मैं इस घर की सिर्फ एक आया बनकर रह गई हूँ, जो दिन भर सास ससुर की सेवा करती है और रात को पति को खुश करती है। मेरी अपनी तो जैसे कोई जिंदगी बची ही नहीं है। योगेश ने संध्या को समझाने की भरसक कोशिश की, मगर संध्या के कानों पर तो जैसे जू तक ना रहेंगी। उस दिन संध्या ने ना तो खाना बनाया और ना ही वो मायके के परिवार की शादी में गई। बेटे बहू के इस वाद विवाद को योगेश के पिता रामकिशन जी और माँ सुशीला जी सुन चुके थे, मगर कर भी क्या सकते थे। एक लौता बेटा था योगेश उनका। बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ा किया था उन्होंने अपने इकलौते बेटे को। योगेश बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था और वह विदेश जाना चाहता था। रामकिशन जी ने बिना पैसों की परवाह करके उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा। अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने बेटे की पढ़ाई में लगा दी। तब रामकिशन जी की बहन कांता जी ने यही कहा था, रामकिशन, अपनी सारी कमाई बेटे की पढ़ाई में लगा दोगा तो अपने बुढ़ापे में क्या करेगा? तब रामकिशन जी बोले थे, कांता, मेरा बेटा बहुत होशियार और समझदार है। तुम देखना, मेरा बेटा हमारे बुढ़ापे में खूब ख्याल रखेगा। योगेश पढ़ाई खत्म करके विदेश से लौट आया था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी भी लग चुकी थी। वहीं उसे साथ काम करने वाली संध्या से प्यार हो गया और घर वालों की मर्जी से दोनों ने शादी कर ली। रोज संध्या और योगेश सुबह नौकरी पर चले जाते थे, मगर जब से सुशीला जी की दमे की तकलीफ बढ़ गई थी और डॉक्टर ने उन्हें दिन भर आराम करने की सलाह दी थी, तब योगेश ने संध्या को थोड़े महीने घर पर रहकर माँ की तबीयत संभालने कहा और ऑफिस का काम भी घर से करने की सलाह दी। बस तब से संध्या ने घर में कलह का वातावरण पैदा कर दिया था। संध्या के ऑफिस का काम ऐसा था जो वह घर से भी कर सकती थी, मगर वह घर के काम की झंझटों से बचने के लिए रोज ऑफिस चली जाती थी। योगेश रामकिशन जी और सुशीला जी को खूब आदर देता और उनका खूब ध्यान भी रखता था, मगर संध्या आए दिन सास ससुर को ताने देने लगी थी। कभी योगेश से झगड़ा करती तो कभी उसके बूढ़े माता पिता से। योगेश भी संध्या के आए दिन झगड़ों से परेशान हो चुका था। एक दिन संध्या प्यार से योगेश से बोली, योगेश, तुम्हारे माता पिता की वजह से हम दोनों का प्यार बिल्कुल खत्म सा हो चुका है। तुम एक दिन कह रहे थे ना, तुम्हें तुम्हारी कंपनी नौकरी के लिए विदेश भेजना चाहती है। तुम विदेश जाने हाँ कह दो ताकि हमें इन लोगों से छुटकारा मिल जाए। योगेश गुस्से में बोला, तुम इस उम्र में माँ पिताजी को अकेले छोड़ने की बात कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती मैं इनका इकलौता बेटा हूँ? वे बेचारे इस अवस्था में अकेले जिंदगी कैसे गुजारेंगे? संध्या बोली, योगेश, जब से शादी करके आई हूँ तुम्हारे मुंह से यही सुनते आ रही हूँ। याद करो, क्या एक दिन भी तुम मुझे घुमाने ले गए हो? शादी के बाद हमने क्या एक फिल्म देखी साथ में? एक काम करो, तुम इनकी ही सेवा करो। मैं चली अपने मायके, और याद रखना, मैं जो एक बार यहाँ से चली गई वापस कभी नहीं आने वाली। योगेश संध्या की इस बात पर चुप हो गया। संध्या बोली, योगेश, आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। तुम्हें ये लोग चाहिए या मैं? और मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम्हारे माता पिता को हम इस अवस्था में अकेले छोड़कर जाएं। हम इन्हें अच्छे वाले वृद्धाश्रम रख देंगे जहां इनकी अच्छे से सेवा की जाए। योगेश ने भी संध्या के आगे जैसे हथियार डाल दिए थे और थक हार कर उसने संध्या की विदेश चलने की बात मान ली थी।
योगेश जैसे ही अपने माता पिता को कमरे में यह खबर सुनाने गया, रामकिशन जी बोले, बेटा दवाइयाँ खत्म हो गई है, मंगवा देना जरा। सुशीला जी बोली, बेटा यह दमा की तकलीफ तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, मगर तू इतना ध्यान रखता है हमारा कि वापस जीने की इच्छा जाग जाती है। योगेश माँ पापा की ये बातें सुन कुछ कह नहीं पाया। उतने में संध्या आकर बोली, माँ जी हम लोगों ने हमेशा के लिए विदेश जाने का फैसला कर लिया है। रामकिशन जी बोले, हम दोनों बूढ़े यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? उतने में सुशीला जी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं भला, हमारा बेटा हमें भी तो अपने साथ ले जाएगा। आपको तो हर चीज खोद खोद कर बतानी होती है। संध्या बोली, माँ जी सिर्फ हम दोनों ही विदेश जा रहे हैं और आप दोनों को वृद्धाश्रम में रख कर जाएंगे ताकि वहां आप लोगों का ध्यान रखा जा सके। आखिर हमारी भी अपनी जिंदगी है, आप लोगों की खातिर थोड़े ही अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देंगे। विदेश में कंपनी इनको ज्यादा तनख्वाह देने वाली है। रामकिशन जी और सुशीला जी एकटक अपने बेटे योगेश की तरफ देख रहे थे, मगर योगेश कुछ बोला नहीं और वहां से चला गया। 2 दिन बाद संध्या रामकिशन जी और सुशीला जी को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनके कपड़े पैक करने लगी और कहने लगी, माँ जी मैंने इस घर को किराए पर लगाने की बात कर ली है, मगर किराएदार चाहता है कि यहाँ आप लोगों का कुछ सामान ना हो। वह लोग अपना खुद का सारा सामान लेकर आना चाहते हैं, इसलिए आपने जो ये सारा कबाड़ जमा कर रखा है, कल कबाड़ी वाला आकर यह सब ले जाएगा। सुशीला जी बोली, बहू तुम जिसे कबाड़ कह रही हो यह जीवन भर की यादें हैं मेरी। एक एक चीज बहुत प्यार से खरीदी थी मैंने। इस घर की एक एक चीज से बहुत लगाव है मेरा। कहते हुए उनकी आंखें फिर भर आई। संध्या बोली, उन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने कबाड़ वाले से बात कर ली है, वह कल आकर सब सामान ले जाएगा। रामकिशन जी और सुशीला जी की आंखों से एक साथ आंसू बह निकले और दोनों सोचने लगे, कभी सोचा भी ना था कि उन्हें ऐसे दिन देखने मिलेंगे। योगेश बोला, मुझे और संध्या को 10 दिन बाद विदेश जाना है, इसलिए माँ पापा मैं आप दोनों को कल ही वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा और यहाँ का सारा सामान हम लोग आप लोगों के चले जाने के बाद बेच देंगे ताकि नए किराएदार को कोई समस्या ना हो। रामकिशन जी और सुशीला जी बस मुख बंद कर बेटे बहू का यह सारा तमाशा देख रहे थे। वे दोनों बेचारे कर भी क्या सकते थे। डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित रामकिशन जी और दमे और अन्य बीमारियों से परेशान सुशीला जी को तो ऐसे समय में देखभाल की बहुत आवश्यकता थी और ऐसे नाजुक समय में बेटा बहू उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए विदेश जाना चाहते थे। दूसरे दिन योगेश रामकिशन जी और सुशीला जी को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। योगेश के आते ही संध्या खुश होकर बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ योगेश, बस कुछ दिनों में हम विदेश चले जाएंगे और जिन लोगों से मैं इतनी परेशान हो चुकी थी वे लोग यहाँ से हमेशा के लिए जा चुके हैं। योगेश बोला, चलो हम अलमारी और फर्नीचर में रखा सारा सामान खाली कर देते हैं ताकि कल हम लोग यह सारा सामान कबाड़ वाले को दे पाए। योगेश ने अपने माँ पापा के कमरे में रखी अलमारी खाली करना शुरू कर दिया और संध्या ने घर में रखे शोकेस की सारी चीजों को खाली करना शुरू कर दिया। योगेश के हाथ कुछ कागजात लगे जिसे वह ध्यान से पढ़ने लगा। कागजात पढ़ते ही योगेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से झर झर आंसू बह निकले और वह जोर से बोला, हे भगवान यह क्या कर दिया मैंने। योगेश की जोर की आवाज सुन संध्या दूसरे कमरे से आई तो उसने देखा कि कुछ कागजात देखकर योगेश फूट फूट कर रो रहा है। उसने वह कागजात योगेश के हाथ से ले लिए और पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि आज से 26 वर्ष पूर्व योगेश के माता पिता ने योगेश को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। योगेश बोला, संध्या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अभी की अभी वृद्धाश्रम वापस जा रहा हूँ और अपने माँ पापा को वापस लेकर आ रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझ अनाथ को इतना प्यार दिया, मैंने उन लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। हे भगवान, लालत है मुझ पर और मेरे जैसी औलादों पर जो अपने माँ पापा को वृद्धाश्रम भेज देते हैं।
संध्या झुंझला कर बोली, कैसी बेस सिर पैर की बातें कर रहे हो योगेश। फ्लाइट की टिकट बन चुकी है और 10 दिन में हमें विदेश जाना है और तुम उन लोगों को वृद्धाश्रम से वापस लाना चाहते हो। योगेश ने फ्लाइट की टिकट्स निकाली और उन टिकट्स को फाड़ते हुए बोला, अगर मैं मेरे माँ पापा को वापस लाया तो संध्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ना। जाओ, जहां जाना है चली जाओ, भले तुम चली जाओ मगर मैं मेरे माँ पापा की ताउम्र सेवा करूंगा। कहते हुए योगेश अपने माँ पापा को वृद्धाश्रम लेने चला गया। यहाँ संध्या की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था और उसके पास योगेश के माँ पापा के साथ रहने के अलावा कोई चारा ना बचा था। योगेश वृद्धाश्रम पहुंचकर अपने माँ पापा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और बोला, मैं संध्या की बातों में आ गया था पापा मम्मी, माफ कर दो मुझे, वरना मैं गलती से भी आप लोगों के खिलाफ जाकर इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। रामकिशन जी और सुशीला जी योगेश को माफ कर देते हैं और उसके साथ वापस घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती माँ पिताजी माफ कर देते हैं, मगर क्या सच में बच्चे माँ पिताजी को दिल से इज्जत देते हैं? जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोट देते हैं, वही बच्चे शादी के बाद उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते हैं। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।